नंबर दोनों का सेम है। नाम यहाँ राम लखन ओझा लिखा हुआ है, राम फेर ओझा। इनका नाम रेशमा बानो है। मेरे पास सबका पहचान पत्र है मगर वोट नहीं ना किसी का। बहुत ही लोगों का नाम लोग ढूंढ ढूंढ के परेशान है। यहाँ पे वोट बहुत लोगों को कटा है। यहाँ पे जानकारी वाले हैं जिनका बूथ में ऐसे लोग हैं जो बेचारे जिंदा खड़े हैं, उनका डिलीट कर दिया, मृत्यु घोषित कर दिया है। सब चाह रहे हैं कि मुस्लिमों को वोट कर जाए, यादव को वोट कर जाए और उनका वोट बरकरार रहे। बीएलओ 1% एक पैसे काम नहीं करते, सिर्फ पैसा हरामखोरी का ले रहे हैं, सिर्फ हराम का पैसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डीके न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मुजाहिद। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण का मतदान चल रहा है और अयोध्या में मौजूद है। और अयोध्या में एक बड़ी साजिश सामने आई है जो हर विधानसभा में 8 और 9,000 वोट मुसलमान और यादवों का कट किया गया है। और इन सभी विषयों पे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करें। कितने लोगों का वोट कटा है? हमारे गांव का 8 वोट नहीं ना, 8 वोट अभी तक के मेरे पास नहीं पहुंचा है। मेरे पास सबका पहचान पत्र है मगर वोट नहीं ना किसी का। इलेक्शन कमीशन के लोग क्या कह रहे हैं बूथ पे? वोट पर यही कह रहे हैं कि पर्ची के कहिए तब वोट पड़ेगा। पर्ची नहीं मिला। पर्ची में आपका नाम नहीं है? नाम नहीं आया है। ये नगर निगम के चुनाव में ऐसा हुआ था? नहीं, उनमें आया था नाम। जी हाँ, इसके पहले सब में आया, आपकी नहीं आया। क्या कर रहे हैं? क्या हो? इसके पहले इनका वोट सब में आया है, आपकी बार किसी का वोट नहीं ना घर का। किसी का वोटर इनका आईडी भी है इनके, लेकिन वोट ना वोटर लिस्ट में है ना कहीं पे इनका नाम है। कैसी साजिश का अंदाजा लग रहा है? ये टोटल साजिशन हो रही है। सिर्फ मुस्लिमों का वोट काटा जा रहा है, मुस्लिम का वोट काटा जा रहा है, यादव का वोट काटा जा रहा है। ये सब टोटल साजिश हो रही है। आपके जानकारी में कितने ऐसे लोग हैं जिनके वोट कट चुके हैं? ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका वोट कट गया है, अभी वोटर लिस्ट में नहीं ना नाम कहीं भी। और इसके पहले सभी चुनाव में इनका वोट पड़ा हुआ है, अब की बार किसी का वोट नहीं ना। बूथ नंबर कितना है? बूथ नंबर कितना है? 43 का, 143। 43 बूथ नंबर में कितने लोगों का वोट कट चुका है? बहुत लोगों का वोट कट चुका है इसमें। और 1 नंबर 43 का, ये हमारे भाई है, इनका भी वोट कटा हुआ है। क्या हुआ है? मेरा वोट पिछली बार आया था, आपकी नहीं आया है। आपकी नहीं आया? मेरा नहीं आया, मेरी बहन का नहीं आया। तो कितने परिवार में लोग हैं? मेरे परिवार में 9 लोग हैं, 7 लोग का आया, मेरा नहीं आया, मेरी बहन का नहीं आया। 2 लोगों का नाम काट दिया गया। अच्छा, तो आपके पास आईडी प्रूफ सारा चीज़ है? दिखा दें। पर्ची हम नहीं, पर्ची आईडी लिस्ट पे नाम नहीं है। वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं ना, पर्ची कहाँ से आएगी? इलेक्शन कमीशन के लोग क्या कह रहे हैं? इलेक्शन कमीशन के लोग कह रहे हैं कि आपका नाम नहीं है वोटर लिस्ट में। वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो कैसी साजिश लग रही है आपको? ये तो सरकार बताएगी कैसी साजिश है, हम क्या बता दें। कि इलेक्शन कमीशन और भाजपा मिलो भगत है? अब बिल्कुल है। इलेक्शन कमीशन, भाजपा, ये सब मिली जुली सरकार है उनकी। ये सब चाह रहे हैं कि मुस्लिमों को वोट कर जाए, यादव को वोट कर जाए और उनका वोट बरकरार रहे। ये है जी। चलिए, आपका? भाई इस बात पे कोई बात नहीं करना चाहता, आप बड़े भाई इनसे बात कीजिए। अच्छा, तो ठीक है। आपका? हमारा पूरा आया हुआ है। पूरा आया हुआ? चलिए, बढ़िया। कितना आपका वोट सभी का नाम है या नाम जो है कट किया? नहीं, एक नाम कटा है, मेरी मम्मी का। आपके जानकारी में कितने ऐसे लोग हैं जिनका नाम? जानकारी में इस बूथ में ही, ये घर में ही मिला लीजिए 4 नाम कटा है। 4 नाम कटा। तो क्या लगता है इसके पीछे क्या हो सकती है साजिश? इसमें बीएलओ और चुनाव प्रशासन की भी थोड़ी गलती है। उन्होंने सर्वे कराया लेकिन उस हिसाब से सर्वे लिस्ट नहीं बना पाए कि सब लोगों का नाम हो जाए। लेकिन इसमें जो है, पार्षद के चुनाव में आपने वोट किया था? जो लोग में मैंने भी किया था, मेरी मम्मी ने भी किया था, सांसदिक चुनाव में भी मैंने किया था, मम्मी ने किया था। लेकिन इस बार केवल हम ही करे, मेरी माँ का वोट कट गया। तो आपका क्या वोट में से कितना नाम आया है? कितना? हमारे यहाँ 2 वोट कटे हैं, बाकी सबके हैं। 2 वोट कट गया है। और कितने जानकारी में है जो कटे हैं? बहुत से लोगों के नाम कट गए हैं, वोट नहीं है, इनके नहीं डाल पाए हैं लोग वोट। आपको इलेक्शन कमीशन के लोगों ने क्या? उनसे बात ही नहीं हो पा रही है। कोई बीएलओ से बात हुई थी तो उन्होंने कहा है ही नहीं, लिस्ट में नाम ही नहीं है, कैसे निकालें हम। षड्यंत्र नजर आ रहा है आपको? जी जी जी। इसकी षड्यंत्र हो सकती है। अब ये कैसे बताएं जो है। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो कितने लोग? ठीक है, कितने लोगों का वोट कटा है? काफ़ी लोगों का वोट कटा है, काफ़ी लोगों का वोट कटा है। अरे करीबन 50+ जो है वो वोट कटे हैं। आपके इस बूथ? जी, मेरे इस बूथ में वोट कटा है बहुत ज़्यादा, कम से कम 200-250 वोट कटा है। बहुत ही लोगों का नाम लोग ढूंढ ढूंढ के परेशान है। यहाँ पे वोट बहुत लोगों का कटा है। यहाँ पर पूरे क्षेत्र में सबका कटा है या फिर मुस्लिम यादवों का कटा? नहीं, अब ज़्यादा तो यहाँ पे मुस्लिमों का दिख रहा है। लेकिन अब ये है कि जो है
अब और को तो नहीं जानते हम लोग, अपना जिसका ढूंढ है उसका नहीं मिल रहा है। बहुल क्षेत्र यहाँ मुस्लिम का है, वहाँ का वोट बहुत कटा हुआ है ज्यादातर एकदम। किसकी साजिश लग सकती है आपको? अब वो आप हमसे बेहतर जानते हैं किसकी साजिश है, वो तो हम नहीं बता सकते। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होकर चुनाव करवा रहा है? नहीं, यहाँ पे बहुत चीटिंग हो रही है हम लोग का सब, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे इतना वोट कटा है, बहुल मतलब मुस्लिम बहुल क्षेत्र बहुत वोट कटा है। हर मोहल्ले से कम 10-20 वोट का, कम से कम 200-250 वोट कटा है यहाँ पर कम से कम। तो आपके जानकारी में कितने लोग हैं? भाई हमारी जानकारी में हमारी गली से 2 लोग हैं, नाम ही नहीं आया। भाई हमारा है, देखो नाम ही नहीं आया, और हमने अपने से पता नहीं कितनी बार फॉर्म भरा है। जब आता है इलेक्शन कि आप लिख के फॉर्म भर दिए वोटर आई, मेरी आज तक वोटर आईडी नहीं आई है। लेकिन चलिए मेरा कम से कम नाम आ गया, हम दे पाए, वो तो दे भी नहीं पाया। तो पार्षद में वोट किया था, पार्षद के चुनाव में? ये मेरा पहला इलेक्शन का वो था, हम इलेक्शन में थे नहीं कभी, अभी हम पहली बार आए। आपके पास वोटर कार्ड है मगर वोट लिस्ट नहीं है, लेकिन मेरा लिस्ट में नाम था, लेकिन हमने अपने हाथों से जिनका भरा उनका नहीं आया। अभी तो 2 भाई गए मोहल्ले से, अब उनका है नाम है पर्ची पे, लेकिन डिलीटेड कर दिया है। आदमी जिंदा खड़ा है तो ऐसे नहीं, ऐसे कम हो रहा है, नहीं तो नाम ही नहीं है लिस्ट में। अयोध्या में चुनाव आयोग निष्पक्ष से काम कर रहा है? कहाँ पर चुनाव आयोग निष्पक्ष काम कर रहा है? अयोध्या को छोड़िए, पूरे किसी भी राज्य में, बिहार में कैसे जीत गए? निष्पक्ष था वो, आखिर तक बता रहे तेजस्वी जीत गए हैं, उसके बाद कैसे जीत गए? बेशक है, बिल्कुल है, और ये आपसे तो छुपा नहीं है। आप वहाँ पता नहीं कहाँ इंटरव्यू करते हो, तो ये तो आपसे छुपा ही नहीं है, कहीं से निष्पक्ष नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश के सब कहे उनकी रैलियां होंगी तो कोई मुश्किल नहीं है। अभी कोरोना गया बंगाल का तो कितने आदमी जा रहे थे। तो चुनाव आयोग तो उनके ही हाथ में है, वो तो ये सवाल ही बेबुनियाद है, बिल्कुल कोई फायदा नहीं है इस सवाल का। तब कितने लोगों का कटा है? हमारे घर पे 3 लोग का कटा हुआ है, 3 वोट, और 5 दोस्त का भी कटा हुआ है। नगर निगम में वो वोटिंग किए थे? हाँ, वोट कर चुके हैं, इससे पहले कर चुके हैं। इसी बार हुआ है ये? हाँ। कितने आपके जानकारी में और कितने लोग ऐसे हैं जिनके कटे? हम 15 लड़के हैं हमारे दोस्त के, सब सुबह से परेशान है, देख रहे हैं मगर नाम मिल नहीं रहा है। बूथ में आपको क्या कहा गया? बूथ में कह रहे हैं देखिए आप लोग, ढूंढ रहे हैं, सुबह से ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है। तो लिस्ट में यहाँ पे नाम ही लिस्ट नहीं? में सुबह से देख रहे हैं, पर्ची भी बल्कि लिए हैं, पर्ची भी लिए हैं, मिल नहीं रहा है सुबह से। तो क्या लगता है चुनाव सही तरीके से हो रहा है? नहीं, सही तरीके से नहीं हो रहा है, गड़बड़ी है। क्या कर रहे हैं? अरे गलत बात है भाई, अरे हम भी सुबह से ढूंढ रहे हैं यार, इतनी देर से परेशान है सुबह से भाई। कितने लोग? अरे हमारा कटा, हमारी बहन का कटा है, और बाकी अम्मी अब्बू का आया है, भाई का आया है। ज़्यादातर ये मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र पे हो रहा है? जी बिल्कुल, हमारे भाई के दोस्त का कटा है। अरे बहुत से दिलसाद भाई हमारे। तो बूथ में क्या कहा? बूथ में कहा गया ढूंढिए आपका कट गया होगा या नहीं आया होगा, यही सब बता रहे हैं, और क्या कह सकते हैं। आपने वहाँ पे जाके कहा कि हम जो है मेरा नाम है, वोटर आईडी कार्ड वगैरह दिखाया, सब चीज़ दिखाया है, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं है तो कैसे देते हैं? तो कहे जब तक लिस्ट में नाम नहीं होगा आप वोट नहीं दे सकते। सही तरीके से हो रहा है? अरे सही तरीके से होता तो चुनाव करने का मौका मिलता है ना, वोट देने का मिलता। जी नहीं मिला है वोटर लिस्ट से। बहुत ख़राब वोटर लिस्ट है, इतना सही कराने के बाद भी, हम लोग के दौड़ धूप करने के बाद भी, एक घर में एक आदमी का श्याम सुंदर सरस्वती पे वोट है, दूसरे भाई का आँख के अस्पताल है, तीसरे भाई का जो है आपका आवाज़ यूनिवर्सिटी वोट चला गया है। मतलब एकदम लिस्ट की पूरी एकदम इज्जत लूट ली है, एकदम समझ लीजिए। नगर निगम में ऐसा ही हुआ था या फिर ये पहली बार हुआ? ये पूरी निर्वाचन आयोग की पूरी लापरवाही है, ये पहली बार ऐसा नहीं है। ये हम लोग हमेशा कम से कम नहीं तो 6 महीने पहले से तैयारी करते हैं पूरी। हर एक तो BLO जो है निर्वाचन आयोग तक जो अपॉइंट किए जाते हैं, उनके पास कोई समय ही नहीं होता है कि कब वो पर्ची बांटने जाके, कुछ नहीं, वो आराम से घर पे सब सोते हैं, कभी कोई काम नहीं। आखिरी दिन सब निकलते हैं, जो थोड़ी बहुत बढ़ती है पर्ची बढ़ जाती है, और उसके बाद पूरी हम लोग को पूरा पर्ची बनानी पड़ती है सारे लोगों की। BLO एक काम 1% का नहीं करते हैं। निर्वाचन आयोग की बहुत बड़ी लापरवाही है, उसकी शिकायत हर बार उनसे किया जाता है कि भाई आप वोटर जो अपना परसेंटेज है उसको बढ़ाने के लिए आप वोटर्स बढ़ाएं। घर कहीं जाते ही नहीं ना, उसको आराम करते हैं, हराम का पैसा BLO जितने सब ले रहे हैं, एक भी काम नहीं करते BLO, चाहे कोई भी वार्ड हो। कोई निष्पक्ष नहीं, एकदम निष्पक्ष नहीं ना, एकदम बहुत खराब सिस्टम चुनाव आयोग का हो रहा है। ऊपर के अधिकारी अपना ऊपर रहते हैं, नीचे के BLO जो है वो घर पे सोते हैं, वो हमको जो पैसा मिलता खाली वो पैसा ले रहे हैं अपना, बाकी काम कोई नहीं कर रहे हैं, एक पैसे काम नहीं कर रहे हैं।
ऐसे कितने जानकारी वाले हैं जिनका मेरे बूथ में ऐसे लोग हैं जो बेचारे जिंदा खड़े हैं, उनका डिलीट कर दिया, मृत्यु घोषित कर दिया है। अभी 2 लोग तो अपना वोट डाल के आए, 2 लोग और कहाँ गए वो जो भेजा उनको भी वोट डालने के लिए। आदमी जिंदा उसको डिलीट कर दिया, मृत्यु घोषित कर दिया उसको। आप लोगों ने वहाँ जाके अगर बीएलओ जाता वार्ड में जांच करता तो उसको पता होता कि आदमी जो है जिंदा है। अभी ऐसा ही हुआ कि जो 80 के प्लस लोग थे उनको वोट डालना था, बीएलओ कहीं नहीं गए, घर पे बैठ के उन्होंने रसीद काट के टोटल पूरे अयोध्या विधानसभा हमको लगता है 100-150 लगभग जो है 180 प्लस के लोगों को दिया है। बाकी हमारे वार्ड में कम से कम नहीं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो 80 प्लस घर नहीं जा सकते, वो वोट आज नहीं डाल पा रहे हैं। बीएलओ 1% 1 पैसे काम नहीं करते, सिर्फ पैसा हरामखोरी का ले रहे हैं, सिर्फ हराम का पैसा। ईवीएम का घपले के बाद ये नया टेक्निक है। अब आप कह सकते हैं ईवीएम के बाद एक नई टेक्निक है, क्योंकि एक परिवार ने पूरी लिस्ट गाय वोटर आईडी का आदमी लेके टहल रहा है, उसका जो है पिछली बार उसने वोट दिया, अब की वोट ही नहीं दे पा रहा है। वो पूरी गलती निर्वाचन आयोग की है, चुनाव आयोग ने इस पर एकदम काम नहीं किया है। सिर्फ जो है बिल्कुल मिली भगत सरकार की है इसमें। सरकार टाइट होती तो थोड़ी सरकार अगर टाइट होती तो बीएलओ हर घर जाते, अपना वोट परसेंटेज बढ़ाते। जो लोगों ने फॉर्म दिया है अपना, उनका जुड़ के नहीं आया नाम, एक बार नहीं 4 बार हमने खुद दिया है, जुड़ के आई नहीं लिस्ट में, आखिरी तक नाम नहीं आया। नाम बढ़वाए गए, कोई नाम बढ़ के आया ही नहीं। नाम नहीं आया आपका? नहीं, हमारा नाम नहीं, बहुत लोगों का हम लोगों ने नाम बढ़वाया, नाम आया ही नहीं बढ़ करके, वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। आपके जानकारी में कितने लोगों का नहीं आया? अरे काफ़ी लोग होंगे, 4-5 लोगों का तो यही है, यहाँ हमारे यही आस पास में है 4-5 लोगों का। लगातार आपको दिखा रहे थे उत्तर प्रदेश की अलग अलग तस्वीरें। एक बड़ा मामला सामने आया है, अयोध्या में मौजूद है, जहां करीब ऐसे हर बूथ में 200-300 जो है लोगों का जो है नाम कट किया जा रहा है। मेरा भी नाम लिस्ट में नहीं ना। कितने लोगों? बहुत से लोगों का नाम नहीं आया है लिस्ट में, पूरा 4-5 लोग हम लोग हैं, वो भी नाम नहीं आया। यहीं के रहने? जी यहीं के रहने वाले हैं। वोटर कहाँ के? जी वो यहीं के वोटर हैं। नगर निगम में वोट दिए थे? हाँ, ये हमारे सभासद, ये इनका क्या नाम है, इन लोग वार्ड से, राठ हवेली वार्ड से ये जान लीजिए कि कम से कम जो है 2,000-2,500 मतलब जो व्यक्ति ऐसे होंगे जिनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, समझे। ये पूरा का पूरा व्यक्ति जो ये पूरी बेल्ट जो है वोट काट दिया है। ये गलती जो है निर्वाचन आयोग की है, लिहाजा ये है कि मतलब जो इसको जो है देख के सब काम सही हो और सभी का अधिकार हो। आयोग सरकार के साथ मिली हुई है क्या? जी हाँ, मिली हुई है, वो 100% मिली हुई है निर्वाचन आयोग। लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ निर्वाचन आयोग से भी कि आगे आने वाले चुनाव में भी हमारे वार्ड में जितने लोगों का वोट कटा हुआ है वो हमारे वोटर लिस्ट में सभी का नाम दुरुस्त हो। क्या कह रहे हैं? ये देखिए, ये जो है निर्वाचन आयोग की तरफ से बीएलओ काम है, इस पे देखिए लिखा हुआ है LGS 1372325, ठीक है, ये इसका नंबर है, इशरत जहां नाम है। अब जब मोबाइल पे सर्च किया जा रहा है तो उस पर निकल के आ रहा है क्या, अशोक कुमार अगरहरी, बताइए, ठीक है, इनका नाम नहीं। ऐसे ही दूसरा जो है, ये देखिए, ये इनका नंबर जो है, ये नंबर दोनों का सेम है, नाम यहाँ राम लखन ओझा लिखा हुआ है, रामफेर ओझा, इनका नाम रेशमा बानो है। इतनी बड़ी लापरवाही बताइए आप। अब आदमी वोट कैसे डाले अपना, वोट डाल ही नहीं पा रहा है, आदमी खड़ा है सुबह से, हर बूथ पे जा रहा है, ढूंढ रहा, कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो लापरवाही तो ये जो है आपकी चुनाव आयोग की और बीएलओ की है ना, पूरी लापरवाही है या षड्यंत्र? अरे एक षड्यंत्री समझ लीजिए कि वोट न डाल पाए आदमी। तो लगातार आपको दिखा रहे थे तस्वीरें किस तरह से षड्यंत्र किया जा रहा है। अयोध्या विधानसभा में मौजूद है, जहां पूरे जो विधानसभा में 8 से 9 हज़ार वोट को कट किया गया है। मुस्लिम और यादव बहुमूल्य क्षेत्र में जो है ये कारनामे अंजाम दिए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये बड़ा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से लापरवाही के साथ काम कर रहा है और भाजपा सरकार के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। मिलेंगे अगले अपडेट के साथ, तब तक का देखते रहिए द DK न्यूज़।